हेलो दोस्तों। तो दोस्तों सबका क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जितने सारे हमारा सैमसंग का EMCIC होते हैं उनका दोस्तों हम जो हेल्थ रिपेयर हम कैसे करते हैं और दोस्तों हेल्थ रिपेयर के टाइम हमें किस किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है और क्या क्या एरर आता है और हम इसे कैसे हटा सकते हैं हम वही देखेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया है और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार जो है हमारा EMCIC हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा IC यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा EMMC है ये हमारा 8 GB का IC है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हम जो इस MMC का है कि कैसे हम जो इसकी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो सिंपली हम हेल्थ पे जाएंगे, इसकी हेल्थ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 to 70% लाइफ टाइम दिखा रहा है। तो दोस्तों नॉर्मल है, फिर भी दोस्तों हम इसको आज जीरो करेंगे और दोस्तों इस IC को हम ऐसे बना देंगे कि हम किसी और फ़ोन में जब इंस्टॉल करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा और दोस्तों फ़ोन जो है हमारा बिना लैग और हैंग करे चलेगा, ठीक है दोस्तों। भले ही छोटा दोस्तों इसका जो स्टोरेज टाइप है छोटा है, लेकिन दोस्तों ये हमारा सैमसंग का है और हमें जो कंपेटेबल EMC हम सैमसंग का किसी भी फ़ोन में लगा के हम उसको चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा एक बार हम इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हम जो इसको क्लियर करना स्टार्ट कर चुके हैं और हम एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पे यूज़र पार्ट अभी भी इसमें इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है, EMMC फैक्ट्री रीसेट हम एक बार कर लेंगे। इसके जब हम ये करते हैं जो EMC का फाइल है, डाटा फाइल, वो हमारा सब इरेज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे डन लिख के आ चुका है और दोस्तों सिंपली हम इसको एक बार आइडेंटिफाई करेंगे और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा एकदम ब्लैंक हो चुका है और दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो एक बार हम दोबारा हेल्थ इसका लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा हेल्थ जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्थ क्यों नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे RPM भी काउंटर है, ये जब तक ये 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, तब तक हमारा जो सैमसंग का EMC है उसका नहीं होता है। तो दोस्तों सिंपली हमें रीड FW फाइल कर लेंगे, ठीक है, रीड EMC FW। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जो हमारे फ़ोन का, जैसे हमारा फ़ोन का फ्लैश फाइल होता है ऐसे हमारा जो EMMC है उसका भी फ्लैश फाइल होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वही फाइल हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद उस फाइल से ही इस MMC को हम फ्लैश कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो EMC का है वो न्यू बन जाएगा एकदम, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा लोकेशन दिखा रहा है। तो हम सिंपली इस फाइल को हमें चाहिए और दोस्तों इस फाइल को आपको बहुत ही सेफली रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी तरीके से हमारा EMMC कार्ड एक बार ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, तो दोस्तों इसी फाइल की मदद से हम उसको चला सकते हैं, TP पॉइंट की मदद से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों TP पॉइंट जो है EMMC को डेड रिकवरी करते हैं और इसके वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जब भी हम हमारा रीड जो हमारा EMMC का रीड FW करते हम, उसके साइड में हमें जो है अपडेट का ऑप्शन आता है, लेकिन दोस्तों ये सैमसंग का EMC होके भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसको अपडेट नहीं करेंगे हमारा जो हमारा EMMC है उसका हेल्थ सही नहीं होगा और दोस्तों जब तक ये सही नहीं होगा तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसको ध्यान से देखना और दोस्तों उसको देखने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन हम इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार हेल्थ रिपोर्ट आप लोगों के साथ लास्ट चेक कराता हूँ। हम लास्ट एक बार हेल्थ चेक करते हैं इसकी। इसके बाद जो हमको वो है ना दोस्तों, इसका जो हम इसको सही कर देंगे इसका हेल्थ को। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्पेशल टास्क पे जाना है, ठीक है ना। तो हम जाते हैं स्पेशल टास्क और दोस्तों यहाँ पे अपडेट EMC फर्मवेयर से हम एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पे जिस लोकेशन में हम वो फाइल रखे थे उस फाइल से ही हमें एक बार EMC को हमें फ्लैश करना है।
तो हमें सिंपली यहाँ पे ईएस कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिफाई चल रहा है और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा एरर आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें दोबारा जाना है और जो हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन है, हमें इसको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जो लास्ट के सबसे ऊपर ऑप्शन है, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यही हमारा जो है सब कुछ इरेज कर देगा, पार्टीशन वगैरह। और दोस्तों सब कुछ जो न्यू सीआईडी वगैरह सारा सब कुछ राइट करेगा ईएमसी के ऊपर। तो दोस्तों हमें सिंपली इस पे जो है हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यस कर लेना है और दोस्तों जब भी हम यस करेंगे हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे हमने ई एम एम सी रीड एफ डब्ल्यू किए थे ना, तो इस ऑप्शन की मदद से एक खुद ही इसको ऑटोमेटिक रीड करेगा, उसको दोस्तों ऑटोमेटिक उसी फाइल से इसको फ्लैश कर देगा। ठीक है, जो हमारा ई एम एम सी का जो फाइल है खुद ऑटोमेटिक रीड करेगा, उससे ही फ्लैश कर देगा। इससे क्या है दोस्तों, इससे हमारा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने किए थे इसने भी दोबारा वही किया और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो न्यू फार्मवेयर है यहाँ पे राइट होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम वेट करेंगे और दोस्तों ये जो हमारा ट्रिक है, हम किसी भी जो हमारा ई एम एम सी है जिसका हेल्थ ख़राब होता है हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिस पे हमारा अपडेट ई एम एम सी एफ डब्ल्यू का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुबारक हो, हमारा जो है पे एम एम सी का जो पार्टीशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और दोस्तों हम एक बार इसको दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आरपीएम भी है यहाँ पे काउंटर खाली हो चुका है। तो हम एक बार इसकी हेल्थ रिपोर्ट लेंगे और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अपडेट ई एम सी एच डब्ल्यू भी हमारा क्लियर हो चुका है। वो भी जो ऑप्शन हमारा इनवेल नहीं था वो भी हो चुका है। और देखिए दोस्तों हमारा हेल्थ है एकदम 0 to 10% आ चुका है। तो दोस्तों यही था हमारा एक सिंपल सा ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से आप जो है सैमसंग का ईएमसी को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज आया होगा ईओ5 बॉक्स के बारे में। और दोस्तों अगर आपको भी अगर फ्री में सॉफ्टवेयर सीखना है, फ्री में ईओ5 बॉक्स चलाना सीखना है, फ्री में हम कैसे अनलॉक करते हैं बिना डाटा इरेज करे फ़ोन को, बिना डाटा लॉस अनलॉक कैसे करते हैं, तो दोस्तों हम फ्री में सब कुछ कराते हैं। और यही चीज़ जो दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट में पैसे लेकर सिखाता है। तो दोस्तों आपको भी अगर सॉफ्टवेयर सीखने हैं फ्री में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम बस अभी सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत जल्दी हम हार्डवेयर के ऊपर भी काम करेंगे, जिसमें हम ईएमएमसी चेंज और सीपीयू चेंज, फिर पूरी बॉलिंग हमारा सॉर्टिंग लाइट आईसी वगैरह हम सब के ऊपर वीडियो लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी आपको, आप लोगों को। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।